नमस्कार, मेरा नाम अशोक अलावत और हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है जीडी का नोटिफिकेशन आ गया है, तो उसका नोटिफिकेशन मेरे सामने है ना। तो ये नोटिफिकेशन में क्या आया, आज हम इसके बारे में बात करते हैं। आपको पता है कांस्टेबल जीडी, जनरल ड्यूटी, है ना, सीएपीएफ, एसएसएफ राइफल में, असम राइफल में जो भी ये नोटिफिकेशन आया है वो आपके सामने है। भाई ये कह रहे हैं कि 1 महीने तक आपके फॉर्म भराए जाएंगे, 24 से 31। ठीक है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तक तो ये फॉर्म निकले नहीं है, जल्दी निकल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, 31/12 रात के 11 बजे तक, यानी कि इस साल की जो आखिरी दिन है, रात के 11 बजे तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, फीस भरने के लिए 1 तारीख दी गई, नए साल के दिन आप फीस भर सकते हैं। ठीक है, फिर कहता है कोई गलती हो जाए किसी छात्र से तो 4 से 6 तारीख की रात 11 बजे तक आप कुछ करेक्शन कर सकते हैं। कैफे वाला कोई गड़बड़ कर दे, को है ना, कोई जानकारी गलत भर दे, तो वो आप इसमें ठीक करा सकते हैं। कई बार कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है कोई गलत जानकारी देने से। फिर ये कहता है फॉर्म आपका पेपर कब होगा। पेपर होगा जी आपका 20 फरवरी से शुरू, जो अभी तक जानकारी मिली कि 20 फरवरी से पेपर और मिड मार्च तक ये आपका पेपर चलेगा। तो पढ़ने के लिए अभी उपयुक्त समय है, सही समय है, जल्दी से पढ़ना शुरू कर दो। ये आपकी डेट इसमें आ गई है। ठीक है, तो 20 फरवरी अपना टारगेट मान लो कि ये फॉर्म भरना है। ठीक है, तो और इसमें क्या क्या जानकारी दी गई है देखते हैं। अच्छा, पे स्केल क्या होता है, देखिए पे लेवल 3 21,000 से 69,100, 21,700 से। तो भाई इसके बीच में ही आपको कोई सैलरी मिलेगी ना, अलग अलग जगह पर अलग सैलरी होती है, ट्रेनिंग भी होगी उसमें भी सैलरी मिलेगी, है ना। तो लगभग 30-35 के आप बीच में आपको सैलरी मिल जाएगी, है ना। 30-35 हज़ार के बीच में आपको सैलरी मिल जाएगी। वैकेंसी, अच्छा जो वैकेंसीज हैं वो ये है भाई, देखो इसमें है बीएसएफ, सीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसबी। तो टोटल वैकेंसी कितनी आई, 26,146, है ना। कह रहे थे 84,000 पोस्ट आने वाली है ना। वो खाली है इतनी पोस्टें, जो आरटीआई का जवाब दिया था एसएससी ने, उसके अनुसार 84,000 पोस्ट खाली है। पहले भी भर्ती कर दी, अब ये भी है, आगे भी करनी है। तो अब की बार उन्होंने भर्ती निकाली केवल 26,000 पोस्ट पर। ठीक है, मेल फीमेल अलग है। देखिए सबसे ज्यादा भर्ती उन्होंने किस में निकाली, 11,025 सीआईएसएफ में, सीआईएस में सबसे ज्यादा भर्ती है। अच्छा उसके बाद 6,174 मेल फीमेल मिला के बता रहा हूं, वो है बीएसएफ में सबसे ज्यादा है। और उसके बाद है 3,337 है, ये है आपकी सीआरपीएफ। ठीक है, तो ये सारी भर्ती आपके सामने, ये मेल की है ना, सबसे ज्यादा 9,913 ये सीआईएसएफ की भर्ती है। ठीक है, 23,347 है मेल की भर्ती, और फीमेल की है 2,799, है ना। 2,799 फीमेल की है और मेल की है 23,347। तो भाई ये सारी भर्तियां आपके सामने है कि किसकी कितनी भर्ती निकली है। प्रीफ्रेंस अपना सोच समझ के प्रीफ्रेंस भरना, कहीं है ना कैफे वाला भर देता है कुछ भी, आप अपने ध्यान से इसको भरना। तो भाई ये थे आपका पे स्केल। एज क्या है, 18 से 23, 1/1/2024। देखिए आपकी उम्र 18 से कम ना हो और 23 से ज्यादा ना हो, और कैलकुलेट कब करनी है, 1 जनवरी 2024 से। ठीक है, तो पिछली बार कोरोना को छूट दी गई थी कोरोना के कारण, अब की बार आयु में किसी को कोई छूट नहीं दी गई है ना। ये जनरल की है, अनरिजर्व, है ना, 18 से 23 आयु। ठीक है, और जो एससी हमारे हैं, एससी एसटी को 5 साल की छूट दी गई है। 5 साल मतलब बड़ा, ये 28 तक भर सकता है। 18 तो सबकी सेम है, अगर वो 23 और 5 28 साल का है तो अप्लाई कर सकता है। ओबीसी को कितने साल की छूट है, 3 साल की। एक्स सर्विसमैन को 3 साल। ठीक है, बाकी ये राइट्स, कम्युनल राइट्स के जो भी अपने विक्टिम है उन सबको कहीं 5 8 10 साल की छूट दी गई। तो कहने की बात है, अनरिजर्व को क्या क्या उम्र है, अनरिजर्व की 18 से 23 साल, है ना। उसमें कोई छूट वूट दी नहीं इन्होंने कोरोना वालों को,
है ना। तो अभी तो नोटिफिकेशन में ये आया है और 1 जनवरी को ये आपकी उम्र काउंट कर रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि देखो, है ना, कह रहे हैं कि आपका जन्म 2 जनवरी 2001 से पहले का ना हो और 1 जनवरी 2006 से बाद का ना हो। इस दौरान आपका जन्म पड़ता है 10th क्लास के अनुसार, तो वही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये देख लेना भाई। एप्लीकेशन फीस कितने रुपए है? 100 रुपए है भाई, 100 ओनली। तो एसएससी इतनी फीस रखती है, 100 रुपये फीस है। जो वुमेन कैंडिडेट हैं और कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन और एलिजिबल रिजर्वेशन वाले हैं वो, है ना, वो लोगों के लिए इसमें कोई फीस नहीं रखी गई है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें फीस कौन कौन देगा? एक तो अनरिजर्व वाले देंगे, ओबीसी वालों को भी पैसे देने पड़ेंगे, और एक है ईडब्ल्यूएस, है ना, ईडब्ल्यूएस, इनको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वालों को भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कहते हैं वैसे तो इसको, लेकिन पैसा इनको देना पड़ेगा भाई 100 रुपए, ठीक है। वुमेन कैंडिडेट को कोई पैसा नहीं देना है। तो जो 10वीं पास कर चुके हैं ना, सारे फॉर्म भर दो, ठीक है। पेपर आएगा, तैयारी होगी तो चले जाएंगे देने। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, फिर ये कहता है जी एग्जामिनेशन की क्या स्कीम है, मतलब पेपर कैसे होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है आपका। कंप्यूटर बेस्ड का मतलब है कि ऑनलाइन पेपर होगा। 80 क्वेश्चन आएंगे, ये रहे आपके सामने, और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का। तो देखिए पार्ट ए बी सी डी 4 है। तो सबसे पहले इसमें आएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आएंगे? 20। कितने नंबर की है? 40, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है ना, तो 20 दूनी 40 नंबर की रीजनिंग आएगी। जीके जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। एलिमेंट्री मैथ 20 नंबर का मैथ आएगा, सॉरी 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर का। और इंग्लिश हिंदी, यहां पर आप अपने मन से या तो इंग्लिश चूज कर सकते हैं या हिंदी, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन आएंगे उस लैंग्वेज के, जो आप चूज करोगे, 40 नंबर का, है ना। तो देखो 160 मार्क्स हो गए भैया। कितने मार्क्स हो गए? 160। क्वेश्चन कितने हो गए? 80 क्वेश्चन। 1 घंटे का समय है बस। आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण 1 घंटा होगा जो बच्चे इसकी तैयारी करने वाले हैं। 1 घंटा मिलेगा। 1 घंटे के अंदर आपको जीके भी पढ़नी है, रीजनिंग भी करनी है, मैथ भी करनी है ना, और कोई एक लैंग्वेज। तो देख लेना आप जिसमें कंफर्टेबल हो, हिंदी या इंग्लिश में, वो आप उसके हिसाब से भर देना, ठीक है। अच्छा हिंदी इंग्लिश मतलब ग्रामर पूछेगा इसमें ज्यादातर, ठीक है। और ये कहता है कि भाई अब की बार क्या होगा, हाँ ये एमसीक्यू तो आता ही है। 13 जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें पेपर आएगा। आप अपने मन से चूज कर सकते किस लैंग्वेज में पेपर होगा। 13 का मतलब है कि जिसमें असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, है ना, कोंकणी, कोंकणी महाराष्ट्र गोवा में बोली जाती है, मलयालम केरल में, मणिपुरी मराठी महाराष्ट्र में, उड़िया उड़ीसा में, पंजाब में पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो ये 13 जो रीजनल लैंग्वेज है ना, इसमें ये पेपर आने वाला आपकी बार। तो इस कहने का मतलब ये है कि ये जो पार्ट ए बी सी डी है ना, कि जीके, आपकी रीजनिंग और मैथ है, आप चाहो तो बंगाली में भी पेपर दे सकते हो। अगर आपका मन है मैं तो बंगाली में दूंगा। हालांकि ये जो 2 भाषाएं हैं ये आपको मतलब एक हिंदी इंग्लिश में से चूज करनी पड़ेगी, ठीक है। ये आप बंगाली में नहीं दे सकते, ना पंजाबी में दे सकते। ये तीनों की लैंग्वेज हो सकती है। वो क्या है कि, है ना, एसएससी है ना, स्टेट वाइज कट ऑफ निकालती है, तो स्टेट वाइज लोगों की भर्ती करती है। तो हर स्टेट के लोग आए, इसलिए चाहती है कि भाई एसएससी कि भाई रीजनल लैंग्वेज में पेपर लिया जाए। अच्छी बात है ये, ठीक है। फिर ये कहता है देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स, है ना। कहता है कि भाई 0.25 मार्क्स की इसमें नेगेटिव हो गया। हालांकि ये मार्क्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि है ना 2 नंबर का क्वेश्चन कर दिया इन्होंने। अगर 1 नंबर का होता तो ठीक था। मुझे लगता है यहां आना चाहिए था 1/4, है ना, यानी कि 0.5, है ना, मतलब 1/4 नंबर कट जाएगा अगर गलत करोगे। तो 1 नंबर का होता, है ना, इन्होंने लिख रखा 0.25। अगर 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता तो उसका चौथा भाग तो 0.25 होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 2 नंबर का 1/4 तो 0.5 ही हुआ। तो ये शायद गलती से लिख दिया होगा उन्होंने, है ना। हालांकि बाद में वो ठीक कर देंगे इसको।
तो 0.5 यानी कि 1/4 आपका कट जाएगा। यानी कि अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो गए ना, है ना, 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो 1 क्वेश्चन के बराबर आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी होगी भाई इसमें। ठीक है, तो ये आपके सारे हैं, 4 चीजें पढ़नी है आपने। इंग्लिश, हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज, जीके पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है और मैथ पढ़ना है। ठीक है, चलिए बस आगे देखते हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेट, कैंडिडेट हैव टू क्लियर द रेस विद द फॉलोइंग टाइम लिमिट्स। देखो अब ये कहता है भाई खाली आपको पढ़ने से काम नहीं चलेगा, सुबह शाम दौड़ भी लगानी है सर्दी में। तो कहता है 5 किलोमीटर 24 मिनट में, है ना। हरियाणा पुलिस में भी ऐसे ही दौड़ होती है। 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में। यानी कि अब सुबह सुबह गांव में सड़कों पर नापना शुरू कर दो, है ना। 5 किलोमीटर दौड़ना है मात्र 24 मिनट में। हालांकि इतना मुश्किल नहीं होता, ही हो जाएगा। अच्छा, फीमेल के लिए, ये मेल के लिए है, फीमेल के लिए 1.5 किलोमीटर यानी कि 1.6 इन 8.5 मिनट में। ठीक है, 8.5 मिनट में 1.6। फिर ये कहता है जी जो लद्दाख है ना, उन कैंडिडेट के लिए ये रूल लागू नहीं होता। तो लद्दाख के लिए क्या कर दिया भाई, लद्दाख के लिए नीचे वाला है 1.6 किलोमीटर 7 मिनट पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 800 मीटर की दौड़ मारनी है 5 मिनट में, है ना। वो हाइट पे रहते हैं, हाइट पे है ना, ऑक्सीजन कम रहती है तो ऐसे फेफड़े इतने मजबूत नहीं होते, सांस फूल फूल जाती है भागने दौड़ने में। तो उनको बोला भाई आपके लिए हमने ये सुविधा की है। ठीक है, तो सभी लड़के लोग 5 किलोमीटर, मैं तो कहता हूं 10 किलोमीटर दौड़ मारो डेली, सुबह शाम, है ना, और दिन में पढ़ाई। फिर ये कहता है फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा जी एक आपका टेस्ट, जब आप रिटन टेस्ट पास कर लोगे, है ना, जिसमें आपकी मेजरमेंट होता है इसमें। जैसे कि हाइट देखेंगे, कितनी मिनिमम हाइट चाहिए, 170 सेंटीमीटर लड़कों के लिए, है ना। 170 से नीचे वाले को भगा देंगे। फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। हालांकि हाइट में भी छूट दी है, जैसे कि एसटी जो हमारे भाई हैं 162, 150, महिलाओं की 150, पुरुषों की 162.5, है ना। और उसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हमारे, है ना, ऑल शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट, है ना, इधर सिक्किम से उधर नागालैंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, उन लोगों को भी छूट दी गई। उनकी और हाइट में छूट 157 ही है लड़कों को और 147.5 लड़कियों के लिए। ठीक है, तो ये सबको छूट दी गई है, जो जिस जिसको छूट गई है। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, है ना, ये चाय बागानों में जो काम करते हैं उन सब की ये छूट दी गई है। ठीक है, हालांकि नॉर्मल 170 यूआर के लिए है 170 सेंटीमीटर, लड़कियों की है 157 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले आपका टेस्ट होगा, वो टेस्ट आपने पास करना है। टेस्ट के बाद फिजिकल आपकी दौड़ होगी। मतलब दौड़ से पहले हाइट करा लें तो बढ़िया, जिसकी हाइट नहीं उसका पहले पता चल जाएगा ना। दौड़ अगर आपकी हाइट ही नहीं है तो फिर दौड़ने से क्या फायदा, वो लेंगे नहीं, है ना। तो वो एसएससी की मर्जी, वो क्या पहले करे। फिर कहता है चेस्ट। अच्छा, चेस्ट कितनी रखनी है आपने, 80 सेंटीमीटर की, है ना, ऐसे 80 सेंटीमीटर की छाती होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर उसमें फुलाव होना चाहिए। ठीक है, जब मैंने अपना जेलर का दिया था फिजिकल, तो उसमें हमारा फिजिकल मेजरमेंट हुआ था और उसमें मैं पास भी कर गया था। ठीक है, इंटरव्यू के बाद जो फाइनल लिस्ट थी उसमें दुर्भाग्य से नाम नहीं आ पाया, है ना। लेकिन उसमें भी ऐसे ही छाती होती है और उसके बाद चेस्ट मेजरमेंट फुला के 85, बिना फुला के 80, है ना। सपाटे लगाओ अंकित भाई की तरह बन जाएगी बात। ठीक है, और उसके बाद ये कहता है भाई इसमें भी छूट दे दो हमें, तो वही एसटी भाइयों को 76, है ना, फुला के 5। ये फुलाने 5 तो फुलाना पड़ेगा भाई आपको, 5 सेंटीमीटर छाती एक्सपेंशन होना ही चाहिए, है ना। नॉर्मल से जैसे कि एसटी को 76 है तो उसमें 5 आपको फुलाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये डोगरा गढ़वाल हैं इनके लिए 78 और बाकी ये मणिपुर वाले और ये नागालैंड है जो भी हमारे नॉर्थ ईस्ट उनके लिए 77। तो नॉर्मली 80 आपको चेस्ट रखनी है और 5 सेंटीमीटर उसको फुलाना। हाँ 10 भी फुला सकते हो चाहो तो, तुम्हारा मन करे, मिनिमम 5। फिर ये कहता है चेस्ट मेजरमेंट फॉर फीमेल कैंडिडेट विल नॉट बी टेकन। ये कहता है भाई ये केवल पुरुषों का यानी कि लड़कों का ही चेस्ट मेजरमेंट होगा, लड़कियों में ये नहीं होगा। ठीक है, अब आगे भाई सिलेक्शन कैसे होगा। ठीक है, सिलेक्शन कैसे होगा, देखो सबसे पहले तो कहता है आपका होगा टेस्ट होगा, यानी कि फिजिकल पहले नहीं होगा, पहले आपका
टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, है ना। फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, माप तोल होगा, आपका हाइट कितनी है ना, है ना, वेट कितना है उसके अकॉर्डिंग हाइट के, और उसके बाद आपकी दौड़ होगी, है ना। इसमें वो लॉन्ग जंप हाई जंप वाला काम नहीं है आपके साथ, ठीक है। फिर डिटेल में आपका मेडिकल होगा, उसके बाद जो बच्चे रह गए उनका बाद में होगा, या कोई पॉइंट बना दिया। फिर डीवी, अंत में उसी के साथ आपकी डीवी हो जाएगी, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अच्छा, एसएससी क्या कहता है? एसएससी कहता है कि जी हम, है ना, ये कट ऑफ तो आपको पार करनी पड़ेगी 30, ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 25 और अदर कैटेगरी के लिए 20%, यानी कि इससे नीचे हम कट ऑफ नहीं लेके जाएंगे। हालांकि इससे तो बहुत ऊपर रहने वाली है ना, ये मैं सोचना कि 30% आ गए तो सिलेक्शन पक्का है ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो टॉप का बच्चा होगा उसी को सेलेक्ट करेंगे, वो स्टेट वाइज लगेगी कट ऑफ, है ना, हर स्टेट के बच्चे उनको चाहिए, ठीक है। फिर ये कहता है कि जो बच्चे एनसीसी वाले हैं, है ना, उनको कुछ छूट मिलेगी। एनसीसी अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो 5%, है ना, 160 का 5%, लगभग 8 मार्क्स हो गए होंगे ये, है ना, 8 मार्क्स बनते हैं। बी सर्टिफिकेट है तो 3%, और ए सर्टिफिकेट एनसीसी का तो 2%, 160 का 2% आपको ये नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। ये आपके जो फिजिकल के नंबर है, सॉरी रिटन के नंबर आएंगे ना, उसमें जोड़ देंगे वो, ठीक है। या ये लिख भी रखा है शॉर्ट लिस्टेड, है ना, स्टेट या एरिया वाइज होंगे, ठीक है, कैटेगरी वाइज। तो स्टेट वाइज आपकी मेरिट लिस्ट आने वाली है, ठीक है। और अंत में हम देख लेते हैं, है ना, कि आपने देख लिया होगा यहाँ क्या क्या आने वाला है भाई। सबसे पहले तो फॉर्म भरना आपने, है ना, और कैफे के पास जाओ ना तो उसको ध्यान से देखा करो कैसे फॉर्म भरता है, क्योंकि उसका तो डेली का काम है, चूक हो जाएगी, है ना। और आपको ज्यादा इफेक्ट, उसको क्या फर्क पड़ता है अगर कोई आपका नाम अमित का AIPT कुछ भी भरा जाए, है ना, या कोई भी जानकारी गलत हो जाए, आप पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो एक तो कोशिश करें घर में कंप्यूटर लैपटॉप हो तो भर ले, वरना बाहर जाए तो अच्छे से देखें कैसे फॉर्म भर रहा है। उसके बाद आपकी जिम्मेवारी है पढ़ाई शुरू करना। पढ़ाई शुरू कर दो, 4 चीज पढ़नी है फरवरी तक, और पेपर पास करना। फिर उसके बाद आपको फिजिकल भी पास करना है, यानी कि सुबह शाम दौड़ लगानी है और दिन में पढ़ाई करनी है। तो पढ़ाई करने के लिए क्या क्या है, तो 4 चीज आएंगी जिसमें देखिए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो ये जो सिलेबस है ना, ये एसएससी ने खुद हमें बताया है। हालांकि जो ये बताया है इससे कहीं ज्यादा आने वाला है। जैसे एसएससी कहता है कि रीजनिंग आएगी, और उसने टॉपिक भी बता दिए। तो कहने का मतलब ये नहीं टॉपिक में से आएगा कुछ, रीजनिंग जो है पूरी पढ़नी है आपने, है ना, वर्बल नॉन वर्बल, है ना, ब्लड रिलेशन जो भी उसमें है, पेपर कटिंग, घड़ी, सब अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। फिर ये कहता है इसमें आपकी जीके आएगी, जनरल जीके। तो जीके में क्या क्या आएगा, तो जीके में ये कहता है कि हालांकि इसने बताया ये आएगा, लेकिन इसमें आपको पॉलिटी भी पूछेगा अच्छे से, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, है ना, और इसमें आपका हिस्ट्री ये लिख रखा, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक। कहने का मतलब है कि इसमें आपको देखो हिस्ट्री पूछेगा, ज्योग्राफी पूछेगा पेपर में, है ना, पॉलिटी आएगी, इकोनॉमिक्स आएगी, और करंट अफेयर आएगा, जनरल साइंस आएगी, जनरल साइंस, है ना। और इनके अलावा कंसेप्ट भी पढ़ना और स्टैटिक भी पढ़ना है ना। स्टैटिक ज्यादा अच्छा है, सीधा सवाल, अकबर का जन्म कब हुआ, ठीक है, ऐसा सीधा सवाल आपसे पूछेगा, जीडीपी की फुल फॉर्म बताओ, है ना। तो सीधा सवाल स्टैटिक आएगा। तो ये कहने को तो जीके एक है, लेकिन उसमें देखो कितने उसके भाग हैं, हिस्ट्री भी पढ़ो, पॉलिटी भी पढ़ो, ज्योग्राफी भी पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो सॉरी साइंस पढ़ो, और फिर करंट अफेयर पढ़ो। दिल्ली पुलिस में देखो क्या करा, 2-2 साल पुराना करंट अफेयर पूछ लिया। बच्चा 1 साल का तैयारी करके जाता है, 2022 के पुरस्कार और पद्मश्री पूछ रहा था, अब की बार भी नहीं पुराने। तो अच्छा, इसके बाद आएगा मैथ। तो मैथमेटिक्स में क्या आने वाला है, देखो ये नंबर सिस्टम, है ना, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, लाभ हानि, वही सारे, टाइम, वर्क, है ना, वही आने वाले हैं। तो इसमें जो मैथ है उसमें एक अच्छी बात ये है कि एडवांस जो मैथ होता
है ना, एडवांस मैथ नहीं आने वाला है। अच्छा, फिर कहता है इंग्लिश हिंदी में क्या पूछेंगे, अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश हिंदी एंड बेसिक कॉम्प्रिहेंशन वुड बी टेस्टेड, मतलब वो ये आपकी हिंदी की जो व्याकरण होती है वो पूछेगा, और जो इंग्लिश में पेपर देना चाहते हैं वो इंग्लिश ग्रामर उन बच्चों से पूछने वाला है। तो आप इसमें तो ये 4 आपके सब्जेक्ट हैं जो आपने पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये डिटेल में पढ़ने हैं, खाली ये नहीं कि भाई इन्होंने लिख दिया तो बस इसी में से आने वाला है। हिस्ट्री का मतलब है हिस्ट्री में से कुछ भी पूछ सकता है आपसे, है ना। ज्योग्राफी का मतलब है ज्योग्राफी में से कुछ भी। तो रीजनिंग, जीके, मैथ और हिंदी या इंग्लिश जो भी आप चूज करें तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे तभी परीक्षा पास होगी, है ना। तो कहते हैं कि लगभग 75-80 लाख बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं भाई, है ना, इतने लाख कैंडिडेट्स हैं। तो इन बच्चों के बीच, है ना, पहले तो करे 84,000 पोस्ट आने वाली है, तो बच्चों कुछ हौसला बढ़ा भाई, वाह ये तो लाख के लगभग पोस्ट होगी, बढ़ के हो जाएंगी और सिलेक्शन पक्का। लेकिन अब 26,000 पोस्ट है, इसका मतलब मोरल डाउन नहीं करना अपना। देखो आपको अगर वो 80 के 80 क्वेश्चन आते हैं या 80 में से ज्यादा क्वेश्चन आपको आते हैं तो आपको नौकरी जरूर मिलेगी, ठीक है। ये सोच के कि दूसरा में ले जाएगा, मेरे से आगे है, देखो वो पढ़ता है तब भी आप कुछ नहीं कर सकते, वो नहीं पढ़ता तब भी आप कुछ नहीं कर सकते, आप केवल खुद पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपकी लड़ाई दूसरों से नहीं है, आपकी लड़ाई है अपने आप से कि मेरे 80 में से सवाल गलत कैसे होते हैं। मान लो आपके 80 में से 20 सही सवाल ठीक हुए, तो इसमें यह कहना कि भाई पोस्ट कम थी या दूसरे कैंडिडेट ज्यादा थे, उससे क्या हो जाएगा। मान लो आपको 80 में से 70 सवाल आते थे तो 1 करोड़ लोग फॉर्म भर दे, क्या फर्क पड़ेगा उससे, आपको सवाल आते हैं कि नहीं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम आपकी जरूर तैयारी करवाएंगे इसमें, जीडी की जो भी पेपर में आने वाला है, ठीक है। तो ये थी आज की डिटेल एनालाइज जो भी था आपके सामने, जो मैंने बताया है कि नोटिफिकेशन आ गया है तो पढ़ाई तैयारी शुरू कर दें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो आप सबको वीडियो देखने के लिए मेरी ओर से धन्यवाद। जय हिंद।